न प्रेयर की लाइन, न स्कूल की बेंच, न प्रिंसिपल का राउंड, न छुट्टी का इंतज़ार। मैडम के लेक्चर लंबे लगें तो म्यूट का बटन दबा देना। जिस 10 मिनट की रिसेस के लिए पहले पीरियड से ही इंतज़ार होता था, वो रिसेस कहीं गायब है। पीरियड में ही रिसेस या रिसेस में ही पीरियड पता नहीं चल रहा। ऑनलाइन क्लास चल रही है। कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई गूगल से टीप के एग्ज़ाम दे रहा है। मोबाइल लैपटॉप के स्क्रीन पर क्लोज़अप फ़ोटो के शेप में विंडो बने हैं। बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे लाइव हैं। कुछ जगह केवल वीडियो चालू है, बच्चे गायब हैं। मैडम उनका नाम ले रही हैं लेकिन वो नहीं हैं। इसी तरह ऑनलाइन क्लास चल रही है। जिस मोबाइल को पास में रखने पर स्कूल में फ़ाइन लग जाता था, उसी मोबाइल पर सुपर फाइन क्लास चल रही है। यही ऑनलाइन क्लास है। क्लास 4G पर, स्टूडेंट अपनी मर्जी पर, कोरोना खुदगर्जी पर ऑनलाइन क्लास चल रही है। कुछ जगह ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है, कुछ जगह ऑफलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स से पूछा स्कूल ने कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कराओगे या ना कराओगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स इन दिनों चल रहा है। पर बच्चों के पास बैठो, पेरेंट्स के पास बैठो तो बड़े मज़ेदार किस्से सामने निकल कर आते हैं ऑनलाइन क्लास के। ऑनलाइन क्लास में पूरे समय बच्चे घर पर ही हैं। अब पेरेंट्स की परेशानी ये कि उनकी प्राइवेसी नहीं बची। मम्मी पापा जो बच्चों के स्कूल जाने का इंतज़ार करते थे ताकि प्राइवेट बातें करने का वक्त मिल जाए और कभी कुछ लड़ाई वगैरह होनी है तो उसी समय पर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। बच्चे अब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई बात कर रहे हैं, कोई भी आपस की है, हस्बैंड वाइफ है घर में, कई बार हम लोगों की लड़ाई भी हो जाती है। जो हम लोग लगता था कि बच्चे स्कूल गए, हम अपनी बातें शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और बच्चे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता होती हैं। तो एक घर में जो प्राइवेसी अपनी भी होती कि जो चीज़ें हमें लगता है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं, नहीं डिस्कस करना चाहते, अब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं ना चाहते हुए भी। घर तो घर है, अब क्लास तो बन नहीं सकता। पर जब क्लास उठ के घर पर आई तो घर की बातें पब्लिक होने लगी। बड़े गजब वाक़ये सामने आ रहे हैं। क्लास में कुत्ते भौंक रहे हैं, मम्मा की डांट ऑन एयर हो जाती है। अब बेचारे बेटे जी स्कूल के बच्चों में दिन भर का एंटरटेनमेंट का टॉपिक बन जाते हैं। जैसे मेरे साथ ही हुआ था, मेरा डॉगी है, वो मेरे कमरे में आके मुझे परेशान कर रहा था क्लास के टाइम पे। मुझे पता नहीं था मेरा माइक अनम्यूट है, तो मैं उसको डांटना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया तब मुझे टीचर बताती है, अक्षुन तुम्हारा माइक ऑन रह गया। ऐसा होता कि कभी आप लोग लड़ रहे हो और आवाज़ चली गई हो? ऐसा बहुत बार होता है। लड़ने से ज़्यादा अब ये मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मेरा सबसे पहले काम होता है कि भाई तुम सुबह उठ के ये काम कर लो, नाश्ता कर लो, ये कर लो। तो ये अटेंडेंस, इसका माइक अनम्यूट था, तो आके तुम्हें समझ नहीं आता है ये सारी चीज़ें। तो इतना हम चिल्ला के कई बार जो बच्चों से नॉर्मल बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, और पेरेंट्स के लिए भी वो 2 मिनट का प्यार में ही जो बात डांट होती है, वो बच्चों के लिए शायद सारा दिन स्कूल में फ्रेंड्स के लिए एक मजाक का भी कारण बन सकता है। यहाँ तो चलो ठीक था, पर ऑनलाइन क्लास में इससे भी ज़्यादा हो रहा है। कुछ ऐसा भी पब्लिक हो रहा है जो सेंसर की कैटेगरी में आता है। मेरा एक दोस्त था, तो क्योंकि अगर आप बस क्लास ज्वाइन कर लो तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है, बस आपको पूरे टाइम क्लास में होना है, तो वो साथ अपना फ़ोन जो है नहाने ले गया। अब उसको ये बीच में पता नहीं चला कि उसका कैमरा ऑन हो गया है किसी गलती से। तो वो जब नहा रहा था तो सबको दिख रहा था कि वो नहा रहा है। ऐसे मतलब उस टाइम पे उसका ऑडियो भी बंद था, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब सारा कुछ हुआ उसके बाद उसको बताया गया। बाप रे बाप, सोच कर देखिए कि जब नहाने का वीडियो चल रहा होगा तब उसको देखकर खुरापाती लड़कों के दिमाग में क्या घूम रहा होगा। इंटरनेट पर शालीनता की फायरवॉल को टच स्क्रीन के टच में गिरा चुकी पीढ़ी का दिमाग आप पढ़ते रहना। चिंता उस बच्चे की है जिसने घटना के बाद वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन रिक्वेस्ट काम ना आई। खुरापाती दोस्त अपनी खुरापात कर चुके थे। लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको भेजेंगे कि तू नहा रहा था ऐसे। तो मतलब उसको काफ़ी बुरा लगा। उसके बाद से उसने आज तक कभी कैमरा ऑन नहीं किया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे शाहरुख खान के डायलॉग इन दिनों पुराने हो चुके हैं, इनका कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं अब, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं जो होती हैं उनसे हम एडजस्ट करना सीख चुके हैं। इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि वो छोटी लगने लगती हैं। आगे की ट्रू स्टोरी पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जब पापा के कपड़े उतारने का लाइव वीडियो क्लास में चल जाता है तो मैडम का दिमाग कैसे भनभना जाता है। सबकी होगी